نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين۔ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक नंबर 2 में आज का हमारा सबक है हरूफ शजरिया। हरूफ शजरिया कहते हैं जीम, शीन और या को। जीम, शीन और या, इन तीन हरूफ के सेट का नाम है हरूफ शजरिया। ठीक है, इन तीन हरूफ के सेट का नाम है हरूफ शजरिया। आपने याद रखने के लिए ना शीन और जीम से याद रखना है शजरिया, तो याद हो जाएगा। हरूफ शजरिया, इनको अदा करने का तरीका क्या है आइए देखते हैं। ज़ुबान का दरमियान वाला हिस्सा और तालु के मिलने से ये तीन हरूफ अदा होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वस्ते ज़बान बिलमुकाबिल, बिलमुकाबिल का मतलब होता है आमने सामने, ऊपर के तालु के साथ लगे ना, तो उससे जीम, शीन और या अदा होंगे। ठीक है, वस्ते ज़बान क्या होता है? ज़बान का दरमियानी हिस्सा, ज़बान का दरमियान वाला हिस्सा जब बिलमुकाबिल, बिलमुकाबिल आमने सामने, बिल किसके आमने सामने? ज़बान के सामने क्या है? ऊपर, ऊपर की तरफ क्या है? तालु। ठीक है, और जब आपस में ये टकराएंगे, आपस में ये एक दूसरे को लगेंगे, तो जीम, शीन और या अदा होंगे। कैसे? आए तस्वीर में देखते हैं। अब तस्वीर में देखिए, ये ज़बान है, ठीक है, ये लिखा हुआ भी है, ये ज़बान और तालु यहाँ पर है, ये तालु लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो ज़बान का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये दरमियान वाला यहाँ पे, ये ऊपर यहाँ तालु के साथ लगता है। बोल के देखिए, जीम, शीन, या। ठीक है, जीम, शीन, या। और इन तीन हरूफ के सेट का नाम क्या है? हरूफ शजरिया। हरूफ शजरिया। याद करने का तरीका, अच्छा मखरज मालूम करने का तरीका क्या? पहले तो ये सुन लीजिए। मखरज मालूम करने का तरीका ये है, मखरज बिन यानी कहाँ से अदायगी होती है। आप ना इन हरफों के शुरू में अलिफ के ऊपर ज़बर लगा लें, यानी कि हमज़ा बना लें। तो इसको पढ़ के देखें, हमज़ा, जीम, ज़बर, अज। अब जहाँ पे अज कहते हुए ना ज़बान जहाँ पे लगी है ना, वही इसका मखरज है, बिल्कुल सही मखरज वही है। अब बोलें हमज़ा, शीन, ज़बर, अश, अश। ये जो शी की आवाज़ आई है ना, जो शीन की आवाज़ आ रही है, और शीन के लिए जो ज़ुबान ऊपर तालु के साथ लगाई है, यही इसका मखरज है। फिर हमज़ा, या, ज़बर, आई। अब देखिए आई कहते हुए भी सुभान अल्लाह ज़ुबान खुद ही तालु को टच कर रही है, तो ये इसका मखरज है। कितना आसान सबक है और कितना अल्हम्दुलिल्लाह आसान भी है, समझ में भी आ रहा है और कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है ना, समझ के जब पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। अब फिर एक दफ़ा देख लीजिए, हरूफ शजरिया, जीम, शीन और या को कहते हैं हरूफ शजरिया। वस्ते ज़बान का मतलब होता है ज़बान का दरमियानी हिस्सा जब बिल मुकाबिल ऊपर के तालु के साथ लगे, तो इससे जीम, शीन और या अदा होते हैं। ये आज का हमारा सबक है। ठीक है, हरूफ शजरिया। अब जब आप सबक सुनाएंगी तो आपने यूँ सुनाना है कि हरूफ शजरिया जीम, शीन, या को कहते हैं। वस्ते ज़ुबान जब बिलमुकाबिल ऊपर के तालु के साथ लगे, तो इससे जीम, शीन, या अदा होते हैं। और ये अदायगी भी इसी तरह करनी है, उर्दू में नहीं करनी। जीम, शीन, या, यूँ आप बोल के दिखाएंगी। ठीक है ना। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।